हिंदी मूवी रिकैप में आपका स्वागत है। आज की मूवी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की सच्ची कहानी है। मूवी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मूवी एक लड़ाई में शुरू होती है जहां सैनिक चिल्ला रहे हैं, गोली चल रही है, चारों तरफ आग लगा दी जाती है। एक आदमी डेसमंड युद्ध से बाहर स्ट्रेचर पर सैनिकों को ले जा रहा है। उसके पैर में काफी चोट आई है। फिर हम 16 साल पीछे जाते हैं और दो भाइयों को देखते हैं, हैल और डेसमंड डॉस। वे एक साथ खेलते हैं और वो कब्रिस्तान में कुछ चट्टानों पर चढ़ते हैं। हम उनके पिता टॉम डॉस को देखते हैं, वह शराब पी रहा है और कब्रों से वॉर के बारे में बात कर रहा है। बाद में हम भाइयों को लड़ते हुए देखते हैं। माँ उन्हें लड़ने से रोकने की कोशिश करती है। जैसे ही वह उन्हें रोकती है, डेसमंड एक ईंट उठा लेता है और हैल को घायल कर देता है। डेसमंड हैरानी से दिखता है क्योंकि उसके माता पिता हाल की मदद करने की कोशिश करते हैं। टॉम डेसमंड को डांटता है लेकिन माँ उसे रोक देती है और उन्हें बताती कि हाल ठीक हो जाएगा। उस रात बाद में डेसमंड अपने पिता को अपनी माँ पर चिल्लाते सुनता है। डेसमंड अपनी माँ से बात करता है और वो कहती है कि उसके पिता युद्ध से पहले ऐसे नहीं थे। अगले सीन में डेसमंड बड़ा हो गया है। वह एक लड़के की मदद करता है जो बुरी तरह से चोटिल होता है। वह अपनी बेल्ट लड़के के पैर के चारों ओर बांधता है और उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर डेसमंड को बताता है कि उसने जल्दी हॉस्पिटल लाकर लड़के की जान बचाई है। वहीं डेसमंड एक सुंदर नर्स को देखता है, वह उसके साथ फ्लर्ट करता है। वह देखता है कि उसके पास पक्षियों के बारे में एक किताब है। अगले दिन डेसमंड तैयार हो जाता है। वह अपनी माँ को बताता है कि वह किसी डोरोथी नाम की लड़की से मिला था और वो उससे ही शादी करेगा, और वहां से निकल जाता है। डेसमंड को अस्पताल जाते समय एक पक्षी का पंख मिलता है। बाद में डेसमंड डोरोथी को फिल्म दिखाने ले जाता है। वह उससे उसकी जॉब के बारे में पूछता है और वह उसे एक मेडिकल की बुक देती है। डेसमंड उसे बताता है कि वह कितनी सुंदर है। वह बाद में उसे बाहर किस करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं डेसमंड का परिवार खाना खा रहा होता है। हैल सेना की वर्दी में वहां आता है। तब टॉम युद्ध के बारे में उसे दुखद कहानी बताता है और रोने लगता है और हैल को जाने के लिए कहता है। डेसमंड डोरथी को पंख देता है। बाद में वे चट्टानों पर चढ़ने जाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। बाद में हम देखते हैं कि डेसमंड एक मेडिकल किताब पढ़ रहा है जबकि डोरथी और उसकी माँ बात कर रहे हैं। अस्पताल के सामने डेसमंड डोरथी से कहता है कि उसे युद्ध में जाना है। अपनी पहली छुट्टी पर वो शादी करने के लिए डोरथी से पूछता है। बाद में कब्रिस्तान में टॉम डेसमंड से युद्ध के बारे में बात करता है। डेसमंड कहता है कि वो एक मेडिक के रूप में सेना में शामिल होने और लोगों की मदद करने जा रहा है। बाद में हम डेसमंड को सेना की वर्दी में देखते हैं। वह डोरथी को अलविदा कहता है और बस में चढ़ जाता है। वह उसे अपनी तस्वीर के साथ एक छोटी सी बाइबल देती है। कुछ समय बाद डेसमंड सेना के अड्डे पर पहुंचता है और दूसरे लोगों से मिलता है। सिखाओ, हॉलीवुड और ग्रीस स्मिट्टी और किर्जिंस्की चाकू से खेल रहे होते हैं। वे बात करते हैं और तभी उनको लाइन अप करने के लिए कहा जाता है। किर्जिंस्की गलती से चाकू को स्मिटी के पैर में फेंक देता है। पुरुष लाइन अप करते हैं और हम सार्जेंट हॉवेल से मिलते हैं। वह उनको को नए नाम देता है। एंडी घोल है और पैर में चाकू की वजह से स्मिटी अब प्राइवेट इडियट है। वो किर्जिंस्की पर चिल्लाता है। तभी डेसमंड हंसता है और सार्जेंट उसके बहुत पतले होने का मजाक उड़ाता है। उसका नाम अब डॉस है। सार्जेंट हॉवेल उन सभी को बाहर जाने के लिए कहता है और वह उन्हें दिखाता है कि एक स्पेशल नॉट को कैसे बांधा जाता है। कुछ अच्छा करते हैं लेकिन सार्जेंट उन लोगों का मजाक उड़ाता है जिन्होंने इसे गलत किया, खासकर डॉस का। वे कुछ ट्रेनिंग और दौड़ते हैं। स्माइली और डॉस बहुत फास्ट होते हैं। स्मिटी डॉस को लात मारता है लेकिन डॉस फिर भी जीत जाता है। बाद में वे बंदूक ट्रेनिंग करते हैं। डॉस को छोड़कर हर कोई बंदूक उठाता है। वह कहता है कि वह बंदूक को नहीं छू सकता और उसे कैप्टन ग्लोवर के पास ले जाया जाता है। डॉस कहता है कि वह किसी को नहीं मारेगा। कैप्टन डॉस का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे छुट्टी के लिए भेजा जा रहा है। बाद में सार्जेंट अन्य लोगों को डॉस को परेशान करने के लिए कहता है। वे सभी मान जाते हैं। उस रात स्मिटी डॉस को उठाता है और उसे मारता है। डॉस दूसरी तरफ से नहीं लड़ता। बाद में डॉस दूसरे ऑफिसर से डिस्चार्ज होने की बात करता है लेकिन वो अब भी बंदूक नहीं चलाना चाहता। ऑफिसर कैप्टन ग्लोवर से कहता है कि अब डॉस ठीक है लेकिन फिर भी उसे अपनी सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कप्तान और सार्जेंट हॉवेल डॉस को आर्मी छुड़वाने का प्लान बनाते हैं। वे डॉस से टॉयलेट साफ करवाते हैं
और सभी कैडर्स से पिटवाया जाता है। रात में कुछ लोगों उसकी और पिटाई करते हैं। अगले दिन सार्जेंट डॉस को आर्मी छोड़ने के लिए कहता है, वो नहीं करता है। उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। बाद में कैडर्स छुट्टी पर जाने का इंतजार कर रहे हैं। ऑफिसर उसे कहता है कि वह छुट्टी पर नहीं जा सकता क्योंकि उसने अपनी गन ट्रेनिंग पूरी नहीं की है। डॉस ने आज शादी करने का डोरथी को वादा किया था, लेकिन उसे बताया जाता है कि अगर उसके पास गन नहीं है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। बाद में हम देखते हैं कि डोरथी शादी में डॉस का वेट कर रही है और डेसमंड जेल में है। डोरथी डेसमंड को देखने जाती है और उसके बाद वो अपने माता पिता से बात करता है। टॉम अपनी पुरानी आर्मी की यूनिफॉर्म पहनता है और अपने फ्रेंड जनरल मुसग्रोव से मिलने जाता है। अगले सीन में डॉस को ऑर्डर्स ना मानने के लिए सीनियर के सामने पेश किया जाता है। वहां और ऑफिसर्स के साथ कैप्टन ग्लोवर और सार्जेंट हॉवेल भी हैं। डॉस सबको बताता है कि वह वॉर में जाना चाहता है, पर एक मेडिक के तौर पे डॉस अपने पिता को अंदर आते और उसका बचाव करते हुए देखकर हैरान हो जाता है। उसके पास जनरल का एक लेटर है। इसमें कहा गया है कि डॉस युद्ध में जा सकता है और एक मेडिक के रूप में ट्रेनिंग जारी रख सकता है। बाद में हम देखते हैं कि डेसमंड और डोरोथी अब शादीशुदा हैं। उसके कुछ समय बाद हम जापान में डॉस और अन्य सैनिकों को देखते हैं। वह अब एक मेडिक है। हम देखते हैं युद्ध का विध्वंसक रूप वहां मरे हुए लोगों को ले जाया जा रहा है और सैनिक बहुत सैड और खून से लथपथ दिखते हैं। डॉस और सैनिकों ने एक पुराने घर में बेस बनाया है। उनके साथ कुछ अन्य सैनिक भी हैं। डेसमंड और अन्य मेडिक्स वे सैनिकों को हक्सा के बारे में बताते हैं और बताते हैं दुश्मन को मेडिक्स को मारना पसंद है। बाद में हम देखते हैं कि सैनिक बड़ी रस्सी की सीढ़ी पर चढ़कर हक्सा तक जाते हैं। एयरफोर्स उनकी मदद के लिए बॉम्ब ड्रॉप करती है। हम युद्ध का मैदान देखते हैं। यह शवों और धुएं में ढका हुआ है। तभी अचानक गोलियां चलती हैं और लोगों को गोली लगती है। बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और अलग हो जाते हैं। डॉस एक घायल सैनिक की मदद करता है और सैनिक लड़ते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। वीटो को गोली लग जाती है और एक मेडिक उसकी मदद के लिए जाता है। स्मिटी डॉस को बचाता है। सैनिक हर जगह मर रहे हैं और डॉस अपने दोस्त राल्फ की मदद करने जाता है। उसके पैर नहीं हैं और उसे बहुत चोट आई है। दूसरा मेडिक डॉस को उसे छोड़ने के लिए कहता है। सार्जेंट हॉलीवुड को मरने से बचाता है और डॉस राल्फ को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। डॉस बहादुरी घायल सैनिक की मदद करने के लिए फिर से बाहर भागता है। लड़ाई जारी है और एक ग्रेनेड से घोल घायल हो जाता है। लड़ाई जारी रहती है पर कप्तान को चोट लग जाती है। हर तरफ धमाका हो रहा होता है और लोग चिल्लाते हैं। डॉस घोल को ढूंढता है और उसकी मदद करता है। बाद में लड़ाई के रुकने के बाद सैनिकों को रात के लिए वहीं डेरा डालने के लिए कहा जाता है। डॉस और स्मिटी ज्यादा घायल सैनिकों को खोजने के लिए बाहर जाते हैं। उस रात सभी सैनिकों के बारे में बात करते हैं जो मर चुके हैं। एक आदमी कहता है, शांति से पुत्र अपने पिता को दफनाते हैं। युद्ध में पिता अपने पुत्रों को दफनाते हैं। डॉस और स्मिटी एक साथ छिपने के लिए कहीं जगह ढूंढते हैं। डॉस को मारे जाने के बारे में एक बुरा सपना आता है। जागने के बाद वह स्मिटी को अपने पिता के बारे में बताता है। डॉस द्वारा अपनी मां को अपने पिता से बचाने का फ्लैशबैक आता है जिसमें वह अपने पिता की बंदूक लेता है और उसे पिता की तरफ पॉइंट करता है और इसलिए वह बंदूक कभी नहीं उठाएगा। डॉस और स्माइली बात करते हैं और मुस्कुराते हैं। अगले दिन की शुरुआत में दुश्मन द्वारा सैनिकों को जगाया जाता है। वो बहुत सारी संख्या में होते हैं। सभी उनकी तरफ आ रहे हैं। सार्जेंट सभी को पीछे हटने के लिए कहता है। वे सुरंग से आ रहे होते हैं इसलिए कैप्टन एयर सपोर्ट बुलाता है। लड़ाई में सार्जेंट को बुरी तरह से गोली लग जाती है। जब वह मदद के लिए मेडिक बुलाता है तो उसके भी पैर गोली लग जाती है। डॉस घायलों की मदद करता रहता है। लड़ाई जारी रहती है। स्मिटी को गोली लगी है और वो बुरी तरह चोटिल है। डॉस आता है और उसे अपने कंधे पर लड़ाई और विस्फोटों के बीच से वापस ले जाता है। हालांकि बहुत देर हो चुकी होती है और स्माइटी मर चुका है। एयरफोर्स की हड़ताल जारी रहने पर सैनिक रस्सी की सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। डॉस पीछे रह जाता है वहां और किसी की मदद करने के लिए धमाकों में चला जाता है। अगले सीन में रस्सी की सीढ़ी के नीचे हम कप्तान और आदमियों को जाते हुए देखते हैं। लड़ाई में वापस डॉस अपने दोस्त को बुरी तरह से घायल पाता है। वह उसे धमाकों के बीच से घसीटता है। तभी एक दूसरा आदमी भी मदद मांगता है। डॉस चोटिल आदमी को रस्सी की सीढ़ी तक ले जाता है।
वो वही गांठ बांधता है जो पहले उससे नहीं बंध पाई थी। वह उसे आदमी के चारों ओर बांधता है और नीचे गिरा देता है। फिर वो दूसरे आदमी की मदद करता है और उसे भी नीचे गिरा देता है। कहीं और कैप्टन एक बेस पर आता है और एयर स्ट्राइक रोकने को कहता है। वही डॉस सैनिकों की मदद करता रहता है और उन्हें नीचा भेजता रहता है। दुश्मन बचे सैनिकों की तलाश में होते हैं और डॉस एक दोस्त को बचाने के लिए उसे मिट्टी के नीचे छुपा देता है और डॉस खुद एक लाश के नीचे छिप जाता है। एक दुश्मन डॉस के ऊपर छुरा घोंप देता है, लेकिन सौभाग्य से वह और उसका दोस्त ठीक होते हैं। डॉस का सैनिकों द्वारा पीछा किया जाता है, लेकिन कुछ सुरंगों में अंडरग्राउंड हो जाता है। वह सुरंगों में चलता है और सैनिकों से छिप जाता है। वह एक घायल दुश्मन सैनिक को पाता है और उसके घाव में उसकी मदद करता है। डॉस घायल सैनिकों को ढूंढता है और उनकी मदद करता है। वह बहुत से सैनिकों को बचाता है और उन्हें सेफ्टी तक पहुंचाता है और कहता है, वन मोर प्लीज, वन मोर। वहीं बेस पर एक डॉक्टर पूछता है कि सभी घायल कहाँ से आ रहे हैं। वो बताते हैं, हक्सों से। कोई ऊपर से घायल लोगों को भेज रहा है। युद्ध के मैदान में धुआं साफ होता है और डॉस को सार्जेंट हॉवेल और एक मेडिक मिलता है। वो मेडिक को ले जाता है और सार्जेंट से कहता है कि वह उसके लिए वापस आएगा। बेस पर कैप्टन को पता चलता है कि हॉलीवुड जिंदा है। हॉलीवुड कप्तान को बताता है कि डॉस ने सभी को सुरक्षित बाहर निकलने में मदद की है। इस बीच डॉस सार्जेंट की मदद करने जाता है, लेकिन उसके हेलमेट में गोली लगती है, पर गोली छूकर निकल गई। वहां एक स्नाइपर होता है, लेकिन सार्जेंट उसे मार देता है। डॉस सार्जेंट को स्ट्रेचर पर घसीटता है, जबकि सार्जेंट दुश्मनों पर गोली चलाता रहता है। वे रस्सी की सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं और ये एक मजेदार मोमेंट होता है जब सार्जेंट गांठ को देखता है। डॉस सार्जेंट को नीचे भेजता है क्योंकि उस पर दुश्मन द्वारा गोली चला रहे होते हैं। सार्जेंट नीचे सैनिकों को बोलता है ऊपर डॉस की मदद करने के लिए। तभी डॉस स्मिथी के शरीर के साथ एक रस्सी पर लटक जाता है और नीचे जाता है। सैनिक उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं और उसे अस्पताल के टेंट में ले जाया जाता है। बाद में हम डॉस को अस्पताल के तंबू में देखते हैं, जो उसके द्वारा बचाए गए सभी सैनिकों के साथ लेटा हुआ है। बाद में बाहर कैप्टन डॉस को देखने जाता है और कहता है कि वह उसके बारे में गलत था। वह एक हीरो है और सभी उसका सम्मान करते हैं। कप्तान कहता है कि वे कल फिर से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन बिना डॉस के नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैनिक हक्सॉ पर वापस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो प्राइवेट डॉस की प्रेयर खत्म होने इंतजार कर रहे हैं। वे फिर से सीढ़ी चढ़ते हैं और लड़ते रहते हैं। वे इस बार जीत रहे हैं। दुश्मन आत्मसमर्पण करने का नाटक करता है। डॉस ने लात से ग्रेनेड दूर मारकर सैनिकों की जान बचाता है। उनके पैर में बुरी तरह चोट लगी होती है। उसे स्ट्रेचर पर रखा कर और लड़ाई से बाहर कर दिया जाता है। यह वही सीन है जो फिल्म की शुरुआत का है। कुछ दुश्मन सैनिक हार नहीं मानना चाहते और अपने चाकू निकालते हैं और हम जानते हैं कि उनका एंड कैसे होता है। लड़ाई रुक जाती है और जल्द ही उसके बाद दुश्मन आत्मसमर्पण कर देता है। कैप्टन डॉस से कहता है कि वह घर जा रहा है क्योंकि उन्होंने हक्सॉ जीत लिया है। फिल्म के अंत में डॉस को नीले आकाश की ओर देखते हुए नीचे भेजा जाता है। प्राइवेट डॉस ने 75 सैनिकों को बचाया और मेडल ऑफ ऑनर हासिल किया। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। ये चैनल की मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद।